नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज में। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रिपेयर ऑफ डीपीसी अगेंस्ट राइजिंग डैम्पनेस। इसमें 3 मेथड होते हैं, फिजिकल, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल। तो इस वीडियो में हम फिजिकल मेथड को डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं और जिनको अभी इस चैनल के बारे में पता नहीं है, तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसको शेयर भी कीजिए। डैम्पनेस क्या होती है? जो घरों में सीलन आती है उसको डैम्पनेस कहा जाता है। अब डैम्पनेस कई तरीके से हमारे घरों में आती है, या तो ज़मीन के थ्रू या फिर छत के थ्रू। कहीं ना कहीं से जब पानी को या मॉइस्चर को एंट्री का रास्ता मिल जाता है क्रैक के थ्रू या कैपिलरी एक्शन के थ्रू, तो उसके थ्रू ये मॉइस्चर हमारी दीवारों में, छतों में कहीं ना कहीं पे आ जाता है। उसकी वजह से आप देख सकते हैं दोनों इमेज में ये सारा पेंट, वाइट वाश जो है, प्लास्टर है, इन सब को ख़राब कर देता है और घर को धीरे धीरे ये डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। डैम्प प्रूफ कोर्स क्या होता है? ये होता है, ये देखिए फर्स्ट इमेज में आप देख सकते हैं नीचे हमारा एक फाउंडेशन की लेयर है, स्टोन मेसनरी, और इसके ऊपर एक डीपीसी की लेयर है। ओके, डीपीसी के ऊपर हमारी वाल है। तो इससे क्या पता लगता है? जो हमारा स्ट्रक्चर सबसे नीचे होता है मिट्टी के कांटेक्ट में, ये मिट्टी के कांटेक्ट में जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, मिट्टी का जो मॉइस्चर है वो उसमें कैपिलरी एक्शन के थ्रू राइज करता रहता है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ऐसे ये ऊपर जो हमारी दीवारें हैं, दीवारों तक पहुंच जाता है। तो इसी को रोकने के लिए बीच में एक लेयर इंसर्ट की जाती है जिसको बोलते हैं डीपीसी। ओके, ये है हमारी डीपीसी की लेयर। अलग अलग मटेरियल की ये लेयर होती है, जैसे कंक्रीट की, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर में कंक्रीट की लेयर एक लगाई जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्लास्टिक टाइप की एक लेयर को लगाया जा रहा है। ये प्लास्टिक भी अलग अलग रेजिन, अलग अलग केमिकल से मिलके बनी हुई होती है, काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, इजीली रोल और प्लेसिंग में काफ़ी इजी होती है। तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं सीलन को, मॉइस्चर को ज़मीन से अपने सब स्ट्रक्चर में से होते हुए सुपर स्ट्रक्चर में आने से रोकने के लिए। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डैम्प प्रूफ कोर्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रिपेयर ऑफ डीपीसी अगेंस्ट राइजिंग डैम्पनेस। अगर डैम्पनेस आ रही है तो इसका क्या मतलब है? या तो डीपीसी हमारी नहीं लगी हुई है या फिर डीपीसी हमारी ख़राब हो चुकी है। ठीक है, कुछ टाइम बाद हमारा जो कंक्रीट है या प्लास्टिक की लेयर है या रबर की लेयर है वो धीरे धीरे ख़राब हो जाती है। तो इसकी वजह से उसके थ्रू अंदर से मॉइस्चर कंटेंट हमारा दीवारों तक पहुंच जाता है, तो इसलिए भी ये मॉइस्चर आ जाता है। तो इन ऑल बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स DPC course is provided to prevent dampness going up to the wall from foundation due to capillary action. Okay, कैपिलरी एक्शन के थ्रू ये जो मॉइस्चर कंटेंट है हमारा दीवारों में आ जाता है, फाउंडेशन से पास होता हुआ ऊपर आ जाता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? बीच में एक लेयर डाल दी जाती है जिससे ये डिसकंटिन्यू की जाती है। ठीक है, यानी कि हमारी जो फाउंडेशन है और हमारा जो दीवार है उसके बीच में एक लेयर डाली जाती है, इसी को हम डीपीसी बोलते हैं। अब इसी के हमारे बेसिकली 3 मेथड्स हैं, फिजिकल मेथड, इलेक्ट्रिकल मेथड, केमिकल मेथड। ठीक है, अब एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। फिजिकल मेथड में फर्दर 2 टाइप के हैं, स्ट्रिप अप्रोच एंड पोरस ट्यूब अप्रोच।
स्ट्रिप, जैसे नाम आप से पता लग रहा है, स्ट्रिप का मतलब क्या है, एक स्ट्रिप एक छोटी सी पतली सी लेयर, या ये आप इस फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए, इसमें हमारी डीपीसी जो लगी थी वो ख़राब हो चुकी है, इसका जो मटेरियल है वो इरोड हो चुका है, घिस चुका है, टूट फूट इसका हो चुका है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिप अप्रोच, यहाँ पे हम स्ट्रिप अप्रोच को अप्लाई करेंगे। इसमें क्या होता है, ये देखिए, ये एक फ़ोटो आप देख रहे हैं नीचे, इसमें ये इसके बीच में कुछ स्पॉट्स आप देख रहे हैं, और इसके ऊपर एक दीवार है, ये दीवार, इस दीवार का और इसके बीच में स्पॉट का ये जो अरेंजमेंट है इसको बोला जाता है अंडरपिनिंग। ये आप देख सकते हैं अंडरपिनिंग। अंडरपिनिंग क्या होता है, पहले इसको आपको समझना होगा। अंडरपिनिंग क्या होता है, जब हमें कोई काम करना हो दीवार के नीचे और बिना दीवार को तोड़े हुए, ठीक है, तो उस केस में हम अंडरपिनिंग का यूज़ करते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जो हमारा पोर्शन होगा जहाँ पे हमें कोई भी रिपेयर वर्क करना है, या फिर जैसे आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक बीम डालनी है, या कुछ और भी हम कंस्ट्रक्शन करना है, कुछ और अल्टरनेशन करना है, कुछ भी कर सकते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, नीचे से दीवार को तोड़ेंगे और ये स्पॉट हैं ये इंसर्ट कर देंगे। 1 फुट लंबाई का हमने ब्रिक वर्क निकाल दिया यहाँ से, और यहाँ पे एक स्पॉट लगा दिया। ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और ये स्पॉट नीचे नीचे लगाते जाएंगे, ठीक है। काफ़ी हाईली स्किल्ड लेबर्स हैं, जो मैसन्स हैं, उनका ये काम है, वही कर पाते हैं। आम आदमी या आम लेबर इनको नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये होता है अंडरपिनिंग। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो इस टॉपिक में क्या है, जैसे कि स्ट्रिप अप्रोच, पुरानी बिल्डिंग है जहाँ पे जो डीपीसी नहीं होती, कई जगह पे पुरानी बिल्डिंग में डीपीसी नहीं होती, या फिर डीपीसी होती है वो ख़राब हो चुकी होती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, स्ट्रिप अप्रोच का यूज़ करते हैं। एक अच्छा बड़ा एक होल किया जाता है, जैसे ये आप फोटो में देख रहे हैं। यहाँ से हमने पूरी डीपीसी को, जो ख़राब डीपीसी थी या फिर डीपीसी नहीं थी, हमने पूरे उसको हटा दिया। अब हटाने के बाद इसके अंदर हम डीपीसी के लेयर को इंसर्ट कर देंगे। सिंपल चीज़ है। धीरे धीरे हम स्पॉट को हटाते जाएंगे और वहाँ पे स्मॉल स्मॉल पोर्शन में डीपीसी या फिर हमारी प्लिंथ बीम है, जो भी कंस्ट्रक्शन हमें करना है उसको हम कर सकते हैं। पर ये जो अप्रोच है ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, बहुत ज़्यादा खर्चा भी लगता है। तो इसका एक अल्टरनेट भी है। A quick and more satisfactory method consists cutting slot by power और chainsaws। ये देखिए फर्स्ट फिगर में आप देख सकते हैं, ये एक वर्कर है, ये एक पावर सा एक आरी से दीवार की कटिंग कर रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं सेकंड फिगर में इसने इसको कट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस स्पेस के अंदर जो हमारी कंक्रीट की लेयर है या फिर जो पीवीसी की लेयर है या कोई भी अलग मटेरियल की जो हमें डीपीसी इंसर्ट करनी है, उसको इसमें इंसर्ट करके ऊपर से प्लास्टर कर देंगे। सिंपल चीज़ है। तो अब ये देख सकते हैं पावर सॉन, जो पावर ऑपरेटेड ये हमारी आरी है, इसका यूज़ करके हम इसको कट करते हैं। तो इसके अंदर हम बिटुमिनस, लेड, कॉपर, पॉलीथीन शीट्स को इंसर्ट करते हैं और ऊपर से मोर्टार से इसको बंद कर देते हैं। तो सिंपल और सबसे इजी तरीका है हमारा ये डीपीसी को रिपेयर करने का। अब इसमें थोड़ी सी डिटेलिंग हम पढ़ते हैं, क्या हम इसमें लेते हैं। फॉर इंसर्टिंग डीपीसी सॉ कट, जो कि हमारा कट होगा वो 4 mm की थिकनेस का होगा, ठीक है। 4 mm थिक हमारा कट होगा। मेड इन द बेड जॉइंट अबाउट 150 mm अबव द फ्लोर लेवल सो दैट इट इज़ पॉसिबल टू वर्क विद द सॉ, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये प्रीवियस फिगर में, ये दीवार से कुछ ऊंचाई पे इसको बनाया गया है,
कट को लगाया गया है, जो कि है 150 mm। ठीक है, 150 mm की इसकी हाइट होती है, ताकि हम इजीली अपनी आरी को यहाँ पे चला सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है इसकी हाइट पे इसको यूज़ किया जाता है। द कट इज स्टार्टेड एट द कॉर्नर ऑफ वॉल, दीवार के कॉर्नर से कट को शुरू किया जाता है और 600 mm की लेंथ के अकॉर्डिंग इसको आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, अगर दीवार हमारी काफ़ी हैवीली लोडेड है तो ये 300 mm की दूरी पे हम इसका कट लगाते हैं। ठीक है, 600 mm यानी कि लगभग 2 फुट का एक कट लगाएंगे, फिर उसके बाद उसको फिल करेंगे, फिर 2 फुट का कट आगे लगाएंगे, फिर उसको फिल करेंगे। तो ऐसे करके धीरे धीरे हम करेंगे ताकि पूरा वजन दीवार का एक साथ हमारे जो कट पे ना आए। ठीक है, आफ्टर सॉइंग द कट सरफेस शुड बी क्लीन्ड बिफोर इंसर्टिंग वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन। जो भी मेम्ब्रेन हमें लगानी उससे पहले हमें जो भी इसके अंदर मिट्टी है उसको अच्छे से क्लीन करना है। अब फाइबर बेस्ड बिटुमिनस फेल्ट 2.5 mm थिक, जो कि हमारी लेयर है, ये आप लेयर इंसर्ट करेंगे, ये हमारी लगभग 2.5 mm थिक होगी। 4 mm की हमारी थिकनेस थी कट की, कट के अंदर हमने 2.5 mm लगभग इसमें जो मेम्ब्रेन है उसको फिल कर दिया। ठीक है, तो वो हम इसके अंदर इंसर्ट करते हैं और पूरी जो लेंथ है वहाँ तक इसको इंसर्ट किया जाता है। द विड्थ ऑफ फेल्ट शुड बी सच दैट इट प्रोजेक्ट्स आउट बाई 5 mm ऑन ईच साइड ऑफ वॉल। दीवार से इस तरफ भी लगभग 5 mm बाहर रहना चाहिए, लगभग इस तरफ भी 5 mm ये हमारी मेम्ब्रेन बाहर रहनी चाहिए, तो हमारा काम अच्छे से होता है। ठीक है, अब बिटुमिनस इज अप्लाइड 1.2 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर, इस रेट से हम बिटुमिनस को वहाँ पे अप्लाई करते हैं दोनों तरफ और अच्छे से गर्म करके ये लगाया जाता है। सिंस द स्लोट कट बाय द सॉ इज 4 mm वाइल बिटुमिनस फेल्ट इज ओनली 2.5 mm, द फेल्ट कैन बी इजीली इंसर्टेड। तो जैसा कि हम बताया 4 mm की हमारी थिकनेस थी और उसके अंदर 2.5 mm को हमें इंसर्ट करना है, तो इजीली उसको इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद उसके ऊपर हम अच्छे से सीमेंट और सैंड का मोर्टार से प्लास्टर कर देते हैं। उस पर भी हम वाटर प्रूफिंग एजेंट हैं उनको उसमें मिक्स करते हैं। ठीक है, द लेइंग ऑफ बिटुमिनस फेल्ट इज इन द स्लोट इज कंटिन्यू इन दिस मैनर अलोंग द एंटायर वॉल लेंथ। पूरे दीवार की लेंथ पे हम धीरे धीरे इसको अप्लाई करते जाएंगे और कंप्लीट हमारी डीपीसी की जो लेयर है उसको कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, और आखिरी में इसको प्लास्टर या फिर पॉइंटिंग से हम ख़त्म करते हैं काम को। ठीक है, तो ये हमारा मेथड था स्ट्रिप अप्रोच मेथड। ओके, नेक्स्ट हमारा जो मेथड है पोरस ट्यूब मेथड। पोरस ट्यूब मेथड क्या है ये आप फोटो में देख सकते हैं। जैसे कि ये एक ट्यूब है, इसमें इस टाइप के मटेरियल से हम इस ट्यूब को बनाते हैं ताकि पानी की एंट्री या मॉइस्चर की एंट्री को ये एक्सेप्ट करता है, बट जो एग्जिट है वो एक्सेप्ट करेगा ओनली एक तरफ से। ठीक है, इस तरफ से मेम्ब्रेन ये इस टाइप का होता है, पानी को तो अपने अंदर आने देता है पर पानी को बाहर ये जाने नहीं देता, अपने अंदर से ये बाहर इसको पानी को निकाल देता है। तो इस टाइप के छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, इसको हम दीवार में इंसर्ट करते हैं होल के थ्रू। होल करेंगे दीवारों में अपनी ड्रिल मशीन से और इसके अंदर इन ट्यूब्स को इंसर्ट कर देंगे और साइडों में एक मटेरियल से इसको अच्छे से फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद अब जो भी मॉइस्चर कंटेंट दीवार में आता है तो वो इन पाइप के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये पानी के अंदर आएगा और एक तरफ से पानी बाहर निकलता जाएगा। इनकी एग्जिट जो होता है दीवार की बाहर से ये निकल जाए। जैसे कि वीप होल का काम होता है वैसे ही ये भी, जैसे आप कभी वीप होल के बारे में आपने पता हो तो रिटेनिंग वॉल पे आपने कई बार ये बड़े बड़े छेद देखे होंगे। इनका भी काम क्या है, जिस तरफ मिट्टी का वज़न होता है उस तरफ से जो पानी का प्रेशर होगा तो पानी की एग्जिट के लिए कुछ छोटे छोटे होल्स क्रिएट कर दिए जाते हैं ताकि पानी का प्रेशर वहाँ से धीरे धीरे निकलता रहे और
मिट्टी का लोड ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो इसीलिए ये वीप होल्स होते हैं और इसी का काम हम इस पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये थे 2 टाइप फिज़िकल मेथड जिससे हम डीपीसी को रिपेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।